हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे ही हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो जो अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी, वो की गई थी 1954 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है और नागालैंड करता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा मेघालय। जो मेघालय राज्य है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा दर्रा है वो जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो रोहतांग दर्रा है। जो रोहतांग दर्रा है उत्तराखंड में है। ठीक है, स्थित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है? तो ऐसा कौन सा आदिवासी समुदाय है जो निग्रिटो प्रजाति का है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सेमांग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेमांग जो आदिवासी समुदाय है वो निग्रिटो प्रजाति का है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवाद जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द नहीं है? तो नीचे हमें एक शब्द दिए हैं, उनमें देखना है कि कौन सा गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल शब्द है। तो इनमें से देख लेते हैं, केंद्रीकृत उत्पादन है गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द, विकेंद्रीकृत उत्पादन ये भी है, और आत्मनिर्भरता, यानी इसका जो सही विकल्प हो गया इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया? तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्रीय जो नीति लाई गई थी वो हमारी 2000 में लाई गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1985, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नाम जो नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया था? यानी सर्वप्रथम किसने जो तत्व थे हमारे उनको धातु और अधातुओं के दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्जिलियस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्जिलियस ने क्या किया था, सर्वप्रथम तत्वों को धातु और अधातु के दो वर्गों में वर्गीकृत किया था। कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो जो कांच का हरा रंग होता है वो होता है सोडियम क्रोमेट के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है वो बनाया जाता है जिप्सम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो जो हीरा है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी नीस का, सॉरी, जो हीरा होगा ना वो कार्बन का अपरूप होता है। ठीक है, हीरा कार्बन का अपरूप है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। तो जो सुपरसोनिक जेट होते हैं उनकी चाल कितनी होती है वो देखना है। तो सुपरसोनिक जो जेट होते हैं उनकी चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, विद्युत गति की इकाई निम्न में से है? तो जो विद्युत गति की इकाई है वो हो जाएगा हमारा एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। 1000 सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? तो जो 1000 सेल्सियस होता है वो होता है 212 फ़ारेनहाइट के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है, तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी। तो अगर समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके जो प्रतिबिंब हो गया और वस्तु होगा उसके बीच की दूरी कितनी होगी ये बताना है। तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, दुगना हो जाती है। ठीक है, यानी 4 मीटर हो जाएगी। अगला देखते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी भी है, ये कई बार पूछा जाता है। तो जो वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का जो कारण है वो हो जाएगा हमारा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर सी। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर जो करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है। यानी ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि जो नियत वेग से एक गतिशील क्या है ट्रेन चल रही है, और एक आदमी क्या करता है ट्रेन के इंजन की तरह मुंह करके क्या है बैठा हुआ है। ठीक है, और गेंद हवा में उछालता है, तो गेंद वापस कहाँ आएगी वो बताना है। तो जब गेंद चल रही है तो वापस कहाँ किस साइड आएगी, तो यात्री के हाथ की तरफ आएगी। ठीक है, गेंद। अगला देखते हैं, परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो जो परावर्तित जो क्रियाएं हैं उनका जो संचालन करता है वो करता है रीढ़ रज्जु, ऑप्शन नंबर बी। एक वयस्क व्यक्ति या एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो जो एक वयस्क जो मनुष्य के मस्तिष्क का जो द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ठीक है, 1400 ग्राम। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है?
तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? वो हो जाएगा यीस्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। पचा हुआ भोजन किसको दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो जो पचा हुआ भोजन होता है वो किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? इसका तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलियंस। इलियम द्वारा क्या किया जाता है? पचा हुआ भोजन को अवशोषित किया जाता है। ठीक है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, तो डीएनए में एक हेलिक्स की जो लंबाई होती है वो होती है 34A, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 34A होती है एक हेलिक्स की लंबाई डीएनए में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो तब राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? यानी ये कहना चाह रही है कि जब अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति संभालता है ना, तो उपराष्ट्रपति भी क्या है, देश से बाहर है। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपलब्ध नहीं है तो देश का जो कार्यभार है यानी राष्ट्रपति का जो कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में हमारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार को संभालेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस जो संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संशोधन करके जब समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे वह कौन सा संविधान संशोधन था, ये बताना है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो जो भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो केवल एक जगह हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 के तहत हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो जो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है वो माना जाता है महान्यायवादी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, महान्यायवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया है वो हो जाएगा हमारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। ठीक है, ये क्या है, शामिल नहीं किया गया है इसको, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। अगला देखते हैं। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जाती है? तो आपातकाल स्थिति की जो घोषणा है वो हमारे कितने समय काल तक सीमित की जा सकती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 6 महीने के लिए। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किया था वो किया था हमारे ऑप्शन नंबर बी में, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है हमारा वो हो जाएगा 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अजातशत्रु अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो जो अजातशत्रु हमारा संबंधित था वो था हर्यक वंश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं था उसको बताना है, और ये ऑलरेडी मैं प्राचीन भारतीय इतिहास में डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं था। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B.A. स्मिथ। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन पहला, दूसरा और तीसरे हुए थे। ठीक है, तो 1932 में जो हुआ था वो हमारा हुआ था ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा। तो इस हिसाब से अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो डिटेल्स इसका बता देता हूँ। जो गोलमेज सम्मेलन का मतलब ये होता है ना, जब हमारी टेबल गोलमेज सम्मेलन में, इसका मतलब ये था कि गोल टेबल पे के लोग चारों ओर बैठेंगे और इसमें किसी एक को प्रधानता ना देकर सभी का जो जो उसके चारों सम्मेलन में भाग होंगे सभी की भूमिका बराबर रहेगी। ठीक है, तब गोल टेबल पे बैठाया जाता था इसमें। और जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 में, पहला हुआ था, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, क्रम वाइज हुए थे ये, 1930, 1931 और 1932 में तीसरा। अगला देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो जो बंग भंग के बाद आंदोलन शुरू हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन शुरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है वो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में कौन सी थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में जो थी इंडियन एसोसिएशन थी। ठीक है, पढ़ा चुका हूं पहले भी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वो हुआ था
12वीं सदी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो जो शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री के नाम से जाना जाता था उसे सुमंत कहते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। तो जो रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है वो कहा जाता है मैन रहीम रेखा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैन रहीम रेखा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, एक साइड हमें देश दिए हैं, एक साइड राष्ट्रीय पशु या पक्षी दे रखे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए से जापान। तो जापान का हो जाएगा आइविस, ऑप्शन नंबर डी। कनाडा, कनाडा का हो जाएगा, कनाडा का है गंजा ईगल, ठीक है, यानी बी का हो गया 2। अगला देखते हैं भारत। तो जो भारत का हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ, यानी सी का हो जाएगा 3। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है कंगारू, यानी डी का हो जाएगा 1। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा हमारा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। तो इनमें से बताना है कि कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। तो देख लेते हैं इसको, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पे वो मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो जो गिद्ध संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 2006 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है रामदेव मिश्रा को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो जो भूमि सुधार का हिस्सा भारत में नहीं है वो हो जाएगा बहुसफलीय योजना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित पुस्तक तथा उनके लेखकों में से कौन सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो एक साइड हमें पुस्तक दिए हैं, एक साइड लेखक दिए हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो देख लेते हैं लीडर्स। लीडर का रिचर्ड निकलस बिल्कुल सही है। गांधी एवं स्टालिन, तो जो गांधी एवं स्टालिन है लुइस फिशर, ये बिल्कुल सही है। एन सर्च ऑफ गांधी, तो जो एन सर्च ऑफ गांधी है रिचर्ड एटनब्रो, एटनब्रो बिल्कुल सही है ये भी। तो हमारा जो गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वॉर एंड पीस का एडवर्ड थॉमस, ये गलत हो जाएगा। निशांत बाग निम्न में से किस राज्य में राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो हमारा तो निशांत बाग जो स्थित है वो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ठीक है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में क्या है निशांत बाग स्थित है। वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो जो वायुसेना का दक्षिण पश्चिम कमांड का जो मुख्यालय है वो है हमारा गांधीनगर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो हमने अपना टॉपिक क्लियर कर लिया है, अब देख लेते हैं एमसीक्यू, देख लेते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है, टॉपिक देख लेते हैं। अब एमसीक्यू क्लियर हो चुके हैं। हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। तो जो हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था वो अपनाया था सर जॉन सोर ने, ठीक है। भारत में सहायक संधि की पद्धति शुरू किया था। तो वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति को शुरू किया था, ठीक है। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किया था। सहायक संधि को सबसे पहले शुरू किया था वेलेजली ने, पर डुप्ले ने सहायक संधि का सर्वाधिक यूज किया था, ठीक है, और भारत में भी डुप्ले ने यूज किया था सहायक संधि को। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। तो लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, ठीक है। सहायक संधि करने वाले राज्य और वर्ष दिए हमें कि किस राज्य में किस वर्ष से सहायक संधि हुई थी। तो देख लेते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में 1798 में हुई थी। मैसूर या तंजौर में हुई थी 1799 में। अवध में हुई थी 1801 में। पेशवा में हुई थी 1802 में। और सिंधिया में हुई थी 1804 में। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी वो आता है, ठीक है, सवाल, तो देख लीजिएगा आप इसमें। हैदराबाद में हुई थी पहले सबसे 1798 में। मैसूर या तंजौर में हुई थी 1799 में। अवध में हुई थी 1801 में। पेशवा में हुई थी 1802 में। सिंधिया में हुई थी 1804 में। नेपाल एवं भारत सरकार के मध्य संगोली संधि हुई थी। तो जो नेपाल और भारत के मध्य जो संगोली संधि हुई थी वो हुई थी मार्च 1816, ठीक है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। तो जो पहला आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1824 से लेकर 1826 में, ठीक है, और एमहर्स्ट के टाइम पे हुआ था ये। अगला देखते हैं लॉर्ड बैटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया था। तो लॉर्ड
जो बैटिंग थे उस टाइम पे वायसराय और राजा राम मोहन राय के टाइम पे पीरियड पे क्या हुआ था, ये सती प्रथा का अंत हुआ था ना। तो जो ये सती प्रथा का अंत हुआ था ये 1829 में हुआ था, ठीक है। और धारा की कौन सी धारा के अंतर्गत है, तो ये धारा 70 के अंतर्गत, ठीक है। ये पूछा जाता है कौन सी धारा करके, तो 17 धारा और 1829 में। अगला देखते हैं, भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था। तो जो भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था वो कर्नल स्लीमैन ने किया था, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो भारतीय जो प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है उसे कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल आंग्ल जो अफगान युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1839 से लेकर 1842 में हुआ था और लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे हुआ था, ठीक है। ये किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, तो जो सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था वो मिलाया था एलन ब्रू ने, ठीक है, 1843 में। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबिंब लगाया, तो जो नरबली प्रथा पर प्रतिबिंब लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था, ठीक है। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था, तो जो डलहौजी ने डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा करके जो राज्य को मिलाया था वो था सिक्किम, ठीक है। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था, ठीक है। तो अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया था। तो ये भी पूछा था कि किस साम्राज्य को डलहौजी ने कुशासन के आधार पर हत्या था, तो ये था अवध। इन्हें शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच था शिक्षा संबंधी कानून था, ठीक है। 1854 में क्या किया, लागू किया था वुड डिस्पैच को, 1854। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी, तो डलहौजी के टाइम पे भारत में पहली बार रेल चली थी मुंबई से थाने, ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार भारत में रेल चली थी। इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी डलहौजी ने। 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी, 1854 में, ठीक है। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय पे देखा है तो पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा शुरुआत की, तो पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत जो की गई थी डलहौजी के टाइम पीरियड पे की गई थी 1853 में। इसी के समय देखा है तो पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा, यानी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं सबसे पहले किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, डलहौजी ने करवाई थी, ठीक है। डलहौजी के टाइम पीरियड पे हुई थी 1853 में। और इसकी जो उम्र थी 18 से 23 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। उस टाइम पे 18 साल से 23 वर्ष रखी गई थी डलहौजी के टाइम पीरियड पे। और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति होती थी 1853 से। तो ठीक है गाइस, अपना टॉपिक क्लियर कर चुका है हम। तो इसी क्रम में अगला जो वीडियो अपलोड किया जाएगा जल्दी किया जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।